2001 के आसपास में, 2001 की बात शायद, उससे भी पहले एक की बात है। हाँ, हमारा एक विमान हाईजैक कर लिया गया है ना, हमारा एक यात्रियों से भरा हुआ एक विमान हवाई जहाज हमारा हाईजैक किया गया और उसको हाईजैक करके लेके गए थे कंधार लेके चले गए और आतंकवादियों ने मांग की कि हमारे आतंकवादी छोड़े जाए। वो 40 से ज्यादा आतंकवादी छोड़ने की मांग की थी। फिर भारत सरकार ने बार्गेनिंग की, इतने नहीं छोड़ेंगे, इतने नहीं छोड़ेंगे, इतने नहीं छोड़ेंगे। फाइनली 3 छोड़े थे। कितने छोड़े थे? उन 3 में से एक आदमी था आपका मसूद अजहर। कौन था? 2001 के बाद में अपने जितने बम विस्फोट हुए उसी अकेले ने किए। एक आदमी क्या कर सकता है? मसूद अजहर ने बताया कि लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद, ये जो भी आप संगठनों के नाम सुनते हैं, इनका हैंडलर यदि कोई बंदा रहा तो वो बंदा बाद में कौन रहा? मसूद अजहर। उस कंधार वाले हाईजैक में छोड़ा था। तो कंधार वाला जब हाईजैक हुआ, यात्री थे उसमें खूब सारे थे, 150 गया और ज्यादा ही होंगे, मेरे से याद नहीं अब संख्या तो मुझे। और अपने मीडिया जोरदार चीज है, तो यात्री अब ले गए भाई, ले गए। अब उसमें तो सिक्योरिटी थ्रेट तो हो ही गया, सरकार को ध्यान रखना चाहिए, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को ध्यान रखना चाहिए, पर अब नहीं रख पाए, उस विमान को हाईजैक कर लिया गया। तो अपने जो वो यात्री थे वहां पर, उनके घरों पर पहुंच गई अपनी मीडिया ने पता लगा लिया भाई उस विमान में यात्री कौन कौन थे। उस आदमी के घर पे चली गई। यही है उस यात्री की मम्मी, जो यात्री फंसा हुआ है कंधार में। आतंकवादियों की पिस्तौल के नीचे उसकी कनपटी है। जानेंगे उसकी मां से कि कैसा लग रहा है। कैसा लगेगा? मां हाय तौबा करेगी, मेरे बेटे को ले गए, बचाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी करो लेकिन मेरे बेटे को बचाओ, यही होगा। और कोई आप 140 के 40 का इन लोगों ने दिखाया। पूरे देश में माहौल बना कि कितने भी आतंकवादी छोड़ दो, विमान वापस आना चाहिए। कितने भी आतंकवादी छोड़ दो, लेकिन विमान है, हमें कोई मतलब नहीं है तुम्हारे आतंकवादी, छोड़ दो, सबको छोड़ दो, जेलों में जितने बंदे सबको छोड़ दो, सारी बातें मान लो, हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, घर वाले यही कहें। ये तो मीडिया की गलती है कि यार ऐसी चीजों को दिखाता है पूरे देश में, वरना तो 140 लोगों के घर वाले कह रहे थे, या 150 जितने लोग थे उनके घर वाले कह रहे। अब पूरा देश बाद में एक ही स्वर में बात करता है, कुछ भी हो जाए लेकिन उनको कुछ भी नहीं होना चाहिए, आतंकवादी छोड़ने पड़े तो सारे छोड़ दे। अरे ऐसे कैसे छोड़े जा सकते हैं? यूं तो कल को कोई कुछ ही कर लेगा। तब कई बार लगता है कि भारत इतना लुल्लपुंज देश है जिसकी हद नहीं। अभिनंदन को पकड़ा था, पूरा देश लगा हुआ था। अभिनंदन को लेके आओ, भले कुछ भी हो जाए, युद्ध रोक दो। क्यों रोक दो? फौजी जब फौज में शामिल होता है तब उसे पता होता है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, पकड़ा भी जा सकता है। उसे पहले भी कई पकड़े गए थे, तुम्हें पता ही नहीं कब पकड़ा गया। उनके पकड़े जाते हैं, हमारे पकड़े जाते हैं। ये फौज का हिस्सा है, उस नौकरी का अपने आप में हिस्सा है। पूरा देश चिल्लाए, एक साथ पूरा देश चिल्लाए, और ये सबसे ज्यादा बाउंड्री इकट्ठा करवाते हैं बाद में मीडिया वाले। ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ के लाएंगे और उन लोगों के बाद में वो करवाएंगे। मीडिया वालों ने 99 का युद्ध हुआ, एक वो बहुत बुरी सी शक्ल की पत्रकार है बरखा दत्त है, देखी होगी। मुझे शक्ल भी देखता हूं, मुझे लगता है कि यार कहां आ गई है। उसको मेडल मिले थे। 99 वाली वॉर की उसने रिपोर्टिंग की थी, कारगिल जाके। कहां जाकर रिपोर्टिंग की? ये देखिए, एक महिला पत्रकार फ्रंट पर खड़ी होकर कर रही है वहां से रिपोर्टिंग क्या है? वहां ऊपर खड़ी और बता रही है, यह है हमारा एक बंकर, देखिए फौजी भाइयों की हालत, नहीं है इनके पास हथियार, बहुत बुरी स्थिति में रहना पड़ रहा है बंकर में। तुम्हारा चैनल पाकिस्तान नहीं देखता क्या? उसको नहीं पता चल रहा है क्या कहां पर कितने बंकर है? तुम बता रही हो, साफ साफ लाइव कर रही हो, और कहां पर कितने हथियार है वो और बता रही हो सारे। और भारत लहा लोट था उसकी रिपोर्टिंग पे। ये देखो रिपोर्टिंग इसको कहते। अरे नहीं होनी चाहिए ये ऐसी रिपोर्टिंग। किस काम की है जो हमारे फौजियों को मरवाए? और पाकिस्तान वाले दिल्ली न्यूज चैनल देख दे के बम मारते इधर कि यहाँ पर इनके हथियार नहीं है, यहाँ पर इनके फौजी कम है, यहाँ इनकी चौकी है। 2008 में हुआ ताजवाड़ा हमला, नीचे लगी हुई अपनी मीडिया, ऊपर वो आतंकवादी बैठे हैं, उधर उनका हैंडलर एक पाकिस्तान में बैठा है, कराची में कहीं बैठा उनको डिक्टेट कर रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। अपनी मीडिया दिखा रही है। और पहुंच चुके हैं हमारे कमांडो, 50 की संख्या में कमांडो पहुंच गए हैं,
अरे भी 27वें नंबर की मंजिल पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है हमारा कमांडो, उधर से वो कह रहा है 27 पर 1 है। ये मीडिया है, ये रिपोर्टिंग होती है। अपने ज्यादातर पत्रकार वो है रीट में नहीं हुआ तो वो बाद में क्या करने लग जाते हैं, पत्रकारिता करने। ज्यादातर भले लोग भी हैं, खूब अच्छे लोग भी, पर ज्यादातर लोग वो उसी प्रकार के हैं। तो मुझे कंधार में जब भी पढ़ाता हूँ तो मुझे याद आता है यार कितनी हाय तौबा मचाई थी उस टाइम देश में, जबकि तब तो इतना टीवी वगैरह भी नहीं था, पर तो भी जितना था उसके माध्यम से इतना मचा गए थे कि पूरे देश में माहौल ही बन गया कि उन सबको छोड़ा जाना चाहिए। गवर्नमेंट भी दबाव में आती है इस टाइम के अंदर कि भाई देश में पूरा जब खिलाफ ही माहौल है, गवर्नमेंट को छोड़ना ही पड़ा उन आतंकवादियों को, वरना मुझे लगता है डंकी और बार्गेनिंग भी होती, नहीं छोड़ने पड़ते। कोई इंटरनेशनल प्रेशर से कैसे न कैसे करके छुड़वाया जा सकता था उस विमान को और मामला हैंडल किया जा सकता था, वरना उस एक मसूद अजहर को छोड़ा। अब जब भी कभी कोई विस्फोट होता है तब लगता है कि यार कंधार वाला केस है, उस दिन वो केस नहीं हुआ था, यदि विमान नहीं हुआ होता, हमारे पकड़े हुए थे, ये कुछ भी नहीं होता। उसके बाद सैकड़ों तो विस्फोटों में मारे गए होंगे। बैठा है बाकायदा साहब, अभी वहीं से ऑर्डर देता है, कराची में बैठा बैठा ऑर्डर जारी करता है। सारे जिंदा बैठे कहां जाएंगे। चलो तो कंधार याद रहेगा आपके।